मेले में गदा बिकती थी बंधुओं, बड़ी बड़ी गदाएं बिकती थी, बच्चे गदा लेकर के आते थे। वहां पे छोटा छोटा त्रिशूल बिकता था। बेटियां कहती थी हमको त्रिशूल दे दो, हमको संतोषी मां बनना है। आज वो जमाना बदल गया। उस जमाने में इतनी करवट मारी कि पूंजीवाद ने जितना महिलाओं का दुरुपयोग किया, उनके गाल में पाउडर पोत करके उन महिलाओं से मिट्टी और मांस बिकवा दिया और लोगों ने खरीद भी लिया। फिर धीरे धीरे वे जो वैश्याएं फिल्मों में काम करती थी, वहां से हट करके जब निचले तबके की महिलाओं ने, घरेलू महिलाओं ने फिल्मों में कदम रखा, तो ये एक सेकेंड जनरेशन थी। आज आपकी बेटी से पूछो कि क्या बनना चाहती हो, तो 14 साल की बेटी एयर होस्टेस बनने का ख्वाब रखती है। 18 साल की बच्ची कहीं जाकर के फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के अपना किस्मत आजमाने की कोशिश करती है, लेकिन सोफिया कुरैशी जैसी फाइटर प्लेन चलाना नहीं चाहती। किसी कुलपति के जैसे कुलपति बनकर के कोई विश्वविद्यालय नहीं चलाना चाहती। आज की बेटियां, आप उनसे बेटियों से पूछिएगा आपकी क्या उम्मीदें हैं। हम बीएड नहीं करना चाहते, हम एमएड नहीं करना चाहते, हम एमएससी नहीं करना चाहते, हम साइंस नहीं पकड़ना चाहते हैं, हम अलग तरीके के आर्ट में आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। भारत देश के अंदर पूरी ताकत लगा लेंगे ना तो 500-600 महिलाएं होंगी जिन्होंने 70 करोड़ हिंदू मुसलमान महिलाओं को बर्बाद कर दिया। सिर्फ 500 महिलाओं ने पर्दे की चीज पर्दे पर दिखाई और पर्दा बेपर्दा हो गया। उस बेपर्दे होने वाली चीजों में 40-50, 40-30 लोगों की सेटअप पर, यूनिट पर काम करके उन्होंने मूवियां बनाई। देखते देखते मूवी की पूरी परिभाषा बदल दी गई। आप एक बार चेक करके देखिए 80 के दशक की मूवी की शुरुआत कैसे होती है। देखिए 85 के दशक में 5 साल में जब मूवी शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत कैसे हुई। 90 के दशक की मूवी की शुरुआत में माहौल क्या था। उसके बाद 2000 की मूवियों की माहौल क्या थे। 2010 में फिल्में बन रही थीं तो शुरुआत कैसे होती थी। आज किसी भी मूवी की शुरुआत किस भद्दे तरीके से होती है, ये दुनिया में किसी से छिपा नहीं है, ना आपसे ना हमसे। इससे क्या होता है, इससे हमारी बेटियों का माइंड डाइवर्ट होता है। जब आप थोड़ी छोटी छूटों के साथ अपने परिवार में एक स्वतंत्रता वाला माहौल बनाते हैं, क्योंकि महिला के दिमाग में ये बात धर दी गई है कि जब तक तुम पुरुष के बराबर समकक्ष खड़ी नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारी मुक्ति संभव नहीं है। तो अब महिला पुरुष बनना चाहती है। महिला पुरुष नहीं बन सकती। महिला वो महिला है जो पुरुष से एक कदम आगे है। आप कभी भी विवाह मंडप के फेरों पर देखिएगा, हमेशा महिला ने 6 फेरे जब लगाए हैं तो महिला आगे चली है, पुरुष उसका अनुगामी बन करके चला है। महिला पुरुष नहीं है, महिला पुरुष से एक कदम आगे है। 7वें फेरे पर महिला ने पुरुष को आगे कर दिया, एक ही फेरा में आगे कर दिया। उसके पीछे के लॉजिक थे। जैन धर्म कहता है स्त्री अगर जघन्यतम पाप करेगी तो 6वें नरक तक जाएगी। तो उसमें महिला कहती है कि तुम्हारा पतन अगर 6वें नरक तक भी होगा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन 7वें नरक में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, 7वें नरक में तुमको अकेले जाना पड़ेगा। इसलिए उसने पुरुष को आगे कर दिया। अब आप आगे चलिए, मैं तो 6वें नरक तक ही तुम्हारा साथ दूंगी, 7वें नरक तक नहीं। ये स्त्री की एक मर्यादा हमारी भारतीय संस्कृति की रही। 6 फेरे 6वें नरक तक साथ देने के वादे के साथ 7वें फेरे में पुरुष को आगे करके कहा, आगे की यात्रा तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हम तुम्हारे साथ घिसट जाएं बात अलग है, लेकिन हम तुम्हारे साथ घिसटेंगे नहीं। ये भारतीय संस्कृति सिखाती रही। गुरुजी बार बार उद्बोधन देते रहे, हम सब से कहते रहे। आज तो मानक ही बदल दिया। आज हर लड़की हीरोइन बनना चाहती है। आज जिस लड़की को देखो वो रेप पार्टी में जाना चाहती है। लड़की स्वतंत्रता चाहती है। 17 साल की बच्ची हॉस्टल में पढ़ना चाहती है। हॉस्टल में पढ़ने वाली बच्चियों को एक बार देख तो लो, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाल करके एक बार देखो तो कि बच्चियां हॉस्टल में जाकर के कहां से कहां पहुंच जाती हैं। कोई डिफेंस एकेडमी में जाकर के आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बेटियां कितने अंडर रूल में रह करके काम करती हैं। आप प्रोफेसर नहीं बनना चाहते, आप कोई वैज्ञानिक नहीं बनना चाहते,
आप सीता सती को भूल चुके हैं, वो पद्मावती को भूल गए, जिसका जब चित्र बनाया है इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। अभी किस बात का इंटरनेशनल अवार्ड मिला है चित्रकारी में? सिर्फ हल्की सी स्त्री की आकृति को हल्की सी लाइन में दिखाया है और सिर्फ आग की लपटें दिखाई हैं और नीचे सिर्फ एक चीज शब्द लिख दिया है, पद्मावती। इतने में पूरी दुनिया में वो चित्र फेमस हो गया कि आग की लपटों के बीच में स्त्री है। स्त्री इतनी अग्नि तत्व को लेकर के थी। वो जौहर की कहानी याद करिएगा, पद्मावत मूवी तो देखी होगी, लेकिन उसमें से आप पोटेंशियल सेंस नहीं निकाल पाए कि निकालने वाली चीज क्या थी। कि सामने वाले खिलजी के सामने 700 से ज्यादा, कितनी 700 से ज्यादा महिलाओं ने एक साथ जौहर कर दिया। वो जौहर का कुंड लोग देखने जाते हैं, लेकिन उससे कुछ इनपुट में लेकर के नहीं आ पाते, क्योंकि आज सोशल मीडिया हावी है। ब्लेड बेचना है, बनाना पुरुष को दाढ़ी है, अब उसमें लड़की का क्या काम है? लेकिन उसमें एक लड़की मिलेगी। नहाना हमको है लाइफ बॉय साबुन से, उसमें एक लड़की मिलेगी। रक्स में एक मिलेगी, रक्सोना में एक मिलेगी, रिया में एक मिलेगी। हर चीज की उसमें एक मिलना जरूरी है। क्यों? पूंजीवादी लोगों ने महिला का जितना जबरदस्त दुरुपयोग किया, महिला उतनी दुरुपयोग अपने आप की लाइन को खोलती चली गई, बड़ी करती चली गई। आज वो इतनी बड़ी हो गई है कि अब आप चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। फुटबैक लेना आज पॉसिबल नहीं है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।